अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पता है जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का माहौल बहुत गर्मा गर्मी से चल रहा है। तो जो देखने में सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो पीटीआई भारी है, मगर अब कोशिश की जा रही है कि जैसे पहले इलेक्शंस को मैनेज किया गया तो इस इलेक्शन को भी मैनेज किया जाए। असल में जहाँ तक स्टैब्लिशमेंट है, स्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि ये स्टैब्लिशमेंट बामुकाबला पीटीआई है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस मुल्क में बहुत ऊपर लेवल तक चल रहा है, इसमें स्टैब्लिशमेंट को अभी तक ये फील हो रहा है कि ये स्टैब्लिशमेंट वैज पीटीआई है, मगर लोगों की जो सोच है उसमें ये स्टैब्लिशमेंट वैज पीटीआई नहीं है। लोगों के अंदर ये जो मामला है, लोग जो अवाम है वो समझती है कि ये मुकाबला सही और गलत के दरमियान है। यहां पे ये जो जंग चल रही है ये सही और गलत की चल रही है। अगर स्टैब्लिशमेंट में भी कोई एक आधा बंदा, अगर कोई ऐसा पर्सन आपको मिल जाए जो अवाम के लिए, अवाम के हक के लिए खड़ा होता है, तो अवाम उसको अप्रिशिएट करती है। अगर हुकूमत में कोई बंदा अवाम के लिए खड़ा होता है तो अवाम उसको अप्रिशिएट करती है। यहाँ पे मामला स्टैब्लिशमेंट वैज पीटीआई नहीं, बल्कि यहाँ पे मामलात है सही और गलत। और जहाँ पे सही और गलत की बात है तो स्टैब्लिशमेंट अब तक इस सारे मामले को जस्टिफाई करने में नाकाम रही है, अवाम को इत्माद में लेने में नाकाम रही है। अब उन्हें यह लगता है कि इनको जस्टिफिकेशन देना हम ज़रूरी नहीं समझते, मामलात कोई भी हों, लेकिन अवाम को यह लगता है कि अगर ये हमारे लिए है, अब ये बात यहाँ पे सोचने की है, अब अगर अवाम को ये लगता है कि ये फ़ौज हमारे लिए ड्यूटी कर रही है, हमारे लिए सब कुछ कर रही है, तो यहाँ पे वो समझते हैं कि अगर ये कहीं पे रॉन्ग है तो इनको जस्टिफाई करना चाहिए। तो ये मामले यहाँ पे उलझे हुए हैं। अब इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो भी ऐसे ही है। जो सामने सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें तो पीटीआई लीड करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अब देखते हैं कि सरकारी रिज़ल्ट क्या आता है, सरकारी रिज़ल्ट में कौन सा ऊँट कौन सी करवट बैठता है। तो ये अब बाद में पता चलेगा कि इस इलेक्शन को कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि कोशिश बहुत ज़्यादा की गई है, जैसे असद कैसर को रोकने के लिए या उनको रोकने के लिए यहाँ तक कि उन्होंने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया था। तो अब ऐसे अगर हथकंडे लिए जाएंगे या ऐसी सोच के साथ ये मामलात चलाए जाएंगे तो यहाँ पे फिर बात वही आ जाती है, अवाम की वही सोच होती है कि ये जो जंग चल रही है ये सही और गलत के दरमियान चल रही है। तो अब जो ज़ाहरी सूरत हाल है उसमें तो पीटीआई लीड करती है। अब देखते हैं कि ये इलेक्शन किस तरह से मैनेज किए जाती हैं। अब सोच रहे हैं लोगों की ये 100% ये राय है कि इस इलेक्शन को भी पहले इलेक्शन की तरह मैनेज किया जाएगा। तो ये अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो फिर ये मेरे ख्याल में ये मामलात जो हैं ये बहुत ज़्यादा तूल पकड़ते हैं। तो ये नफ़रतें बढ़ाने वाली बात है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा आने वाले वक़्त में मामलात कशीदा होंगे, तकलीफ़ देह होंगे। तो इस सब को बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ सोचना और समझना चाहिए। लेकिन अवाम की एक ही सोच है कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। ठीक है, तो ये अपना अपना मौक़िफ़ देने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये जंग असल में सही और गलत के दरमियान में चल रही है। तो दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, तो उसमें कभी आपको ये लगता है, सुबह आपको ये न्यूज़ मिलती है कि ये जंग ख़त्म हो गई है, कुछ मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं, कुछ आके जनाब किसी एक आध पॉइंट पे ये मामलात
अटक गए हैं और कुछ देर बाद ये मामलात क्लियर हो जाएंगे। जब लोगों को ये लगता है कि ये मामलात जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं, जब लोगों को ये 80% यकीन हो जाता है कि अब ये मामलात बेहतर हो गए हैं, अपने ईरान और अमेरिका के दरमियान कुछ मामलात तय पा गए हैं, तो तभी ट्रंप की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जिसकी वजह से फिर आग दोबारा भड़क जाती है। ठीक है, अब जो ये ट्रंप की स्टेटमेंट है, अब ट्रंप के साथ ईरान ने ये हाल कर दिया गया है कि वो जैसे होता है ना, वो उसको कहते हैं कोल्लू के बैल वाला हाल। अब ट्रंप की ये पोजीशन हो गई है, वो अपनी सोच में तो बहुत ज़्यादा भाग रहा है कि मैं किसी तरह इस मामले से जान छुड़ाऊं, किसी तरह मेरे गले से ये मुसीबत निकले, ये ईरान जंग वाली। ठीक है, मगर ये वो मामला है कि वो समझता है कि मैं इसको निपटा के अब आगे जा रहा हूँ, लेकिन वो कोल्लू के बैल की तरह घूमते घूमते 2-4 दिन बाद जब उसको होश आती है, आंखें खोलता है, तो फिर वही ईरान की जंग पे वो कोल्लू वाला बैल वहीं पे असल में घूम रहा होता है, वहीं पे खड़ा होता है। तब वो आंखें खोल के देखता है, होश में आके देखता है, तो फिर वहीं पे खड़ा होता है। तो फिर नए सिरे से उसको स्टेटमेंट देनी पड़ती है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम जंग कर रहे हैं, हम अमन कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। अब शायद लोग ये समझ रहे हैं कि इसकी पता नहीं ज़हनी हालत भी ठीक नहीं है, तो ये पता नहीं कर क्या रहा है। और हकीकत में एक्चुअली में तो ये अब जो मामलात होते थे ना, वो बंद कमरों वाले, ये जो बंद कमरों वाले बातें होती थी, ये जो पॉलिसीज़ बनाई जाती थी, अब ये जो दौर है, अब इसमें ये सब कुछ नहीं चलता। वो एक पुराना वक़्त था, उसमें लोग सोचते थे, एक मामलात को तरतीब दिया जाता था, फिर उसको छुप छुपा के इम्प्लीमेंट किया जाता था, तो बाद में पता चलता था कि ये इस वजह से किया गया था, इसके पीछे ये मुल्की मफाद मौजूद था, या ये इस बंदे का ज़ाती मफाद मौजूद था, या ये मामलात थे, या ये सोच थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये चीज़ें नहीं छुप सकती। अब सोशल मीडिया की आंख इतनी ज़्यादा तेज़ है, इतनी ज़्यादा तेज़ है कि लोग इसको बहुत डीपली सर्च कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ऐसी सोच के हम ये कर देंगे, अगर ऐसा हो गया तो लोग इन चीज़ों को अब समझते हैं। अब आप ये नहीं हो सकता कि अब ये लोगों को, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अब अगर ये समझें कि ये जो मामलात चल रहे हैं इजराइल की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, तो लोगों को स्ट्रेट ऑफ वे इनको पता है कि यार ये पॉलिसी है, ये इनकी पॉलिसी है, ये अब भी ये पॉलिसी है, कल भी ये पॉलिसी है, परसों भी ये रहेगी। ये किसी न किसी बहाने में ये ऐसा कुछ करेंगे। ये जो इनकी सोच चल रही है, जो लोगों को अब बिल्कुल सामने नज़र आ रही है कि ये इसराइल का रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये सूरत हाल होती है, अगर ये सूरत हाल होती है तो हम तो इस चीज़ को पहले से ही जजमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तो अब एक तरफ ये ऐलान किया जा रहा है कि किसी तरह हम कतर और सऊदी अरब को लेके ईरान के साथ कोई समझौता कायम करें, तो हम इन दोनों को आगे करें, ये ईरान को कायल करें, और ईरान का जो नुकसान है, जिसको वो बार बार कह रहा है कि अब हमारे नुकसान जो हुआ हमारा जंग के अंदर, ये जो जितना नुकसान हुआ है, या ये जो डॉलर आपने हमारे फ्रीज़ किए हुए हैं बहुत से सालों में, वो आप हमारे जो है वो आपको हमें वो दें, ताकि हमारा जो नुकसान हुआ है हम उसको रीबिल्ड कर सकें। तो ये जो ट्रंप की ये जो सोच है कि वो कहता है कि ये जो पैसा देना पड़े ये भी कतर और सऊदी अरब दे, और हम इनको ऐसे कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ईरान के साथ मामलात बेहतर रहें, आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत ना पड़े, आप जितना सिक्योरिटी के ऊपर ख़र्चा करेंगे ईरान की वजह से, आप ईरान से मामलात वैसे ही तय कर लें। ठीक है, तो ये एक अमेरिका की सोच है। लेकिन अब ये जो मामलात हैं कतर और सऊदी अरब के,
कतर और सऊदी अरब का मामला ऐसे है, वो पहले वाली जो सोच थी अब उस सोच से निकलना पड़ गया है इनको, ठीक है। अब ये थिंक चेंज हो गई है कि अमेरिका इज़ ऑल इज वेल, अमेरिका सुपर पावर है, ऐसी कोई सोच अब नहीं रही। अब इनको महसूस हो रहा है कि हम अगर अपने अपने मामलात को सही तरीके से, सही ढंग के साथ अगर मुज़ाकरात से हल कर लें तो हमारे लिए ये काफ़ी होगा, खत्ते में अमन हमारे आ जाएगा। तो ये इनको फील हो रहा है अब कि हमें बजाय इसके कि हमें उसके पीछे भागना चाहिए, उसके पीछे भागना चाहिए, तो अमेरिका की ये जो पोजीशन है अब समझ नहीं आ रही कि अभी तक अमेरिका इसके ऊपर बिल्कुल क्लियरली फैसला क्यों नहीं दे पा रहा। एक तरफ शायद कुछ लोग अपने अपने सोर्सेज से ये समझते हैं कि शायद ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके ऊपर ट्रंप के ऊपर जो एप्स्टीन फाइल्स वाले मामलात हैं, शायद इनको लेके ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा रहा है। ट्रंप अब कोशिश के बावजूद भी इस मामले को सुलझा नहीं पा रहा, ठीक है। तो इसकी पोजीशन अब इतनी मजबूत नहीं रही कि वो इस सारे मामलात को बिल्कुल क्लियर से इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दे सकें। तो उसकी स्टेटमेंट वाकई जो लोग समझते हैं कि ये चल क्या रहा है, वो सुबह उसकी स्टेटमेंट कुछ होती है, दोपहर को कुछ होती है, शाम को कुछ होती है। अब ईरान ने तो ये समझ लिया है कि इसकी तो जो भी सूरत हाल है अब हमें को वाज़ेह मौक़िफ़ मिलेगा, सिग्नेचर शुदा मिलेगा तो हम अब उसके लिए तैयार होंगे, वरना उनकी जो पोजीशन है वो एट द टाइम, हर टाइम ऑल टाइम वो जंग के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। उनको पता है कि ये कभी भी मामलात ख़राब हो सकते हैं, इसलिए वो अपनी पोजीशन पहले दिन से ही लेके बैठे हैं। उन्होंने इस सारे मामलात में कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। जो पाकिस्तान ने कोशिश की थी जो भी मामलात है, लेकिन वो अमेरिका के ऊपर 100% ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि ये किसी वक्त भी धोखा दे सकता है, कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये अब मौजूदा चल रही है। अब देखते हैं इलेक्शन वाला मामला है गिलगित बल्तिस्तान वाला, उसके क्या रिज़ल्ट आते हैं, सरकारी रिज़ल्ट क्या आते हैं, जबकि जो वैसे जो सूरत हाल थी वो तो सारी दुनिया देख रही है, आम लोग भी देख रहे हैं, पाकिस्तान भी देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है, पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तो अब देखते हैं कि अब ये ऊँट किस करवट बैठता है। कोशिशें बहुत की जा रही हैं इसको भी मैनेज करने के लिए, अब देखते हैं सूरत हाल किस तरफ जाती हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अब आजकल के अंदर 1-2-4 दिन के अंदर भी ये ईरान और अमेरिका वाला मामला किसी न किसी हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें इसको सेट करने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखते हैं कि ये, क्योंकि अमेरिका के ऊपर भी बाकी अदर कंट्रीज़ का काफ़ी दबाव है कि इस मामले को संजीदगी से लेके आप इसको किसी तरह इसको फ़िक्स करें। तो अगर ये फ़िक्स नहीं होता तो इसमें बहुत से ममालिक का मुआशी नुकसान है, और इस मुआशी नुकसान के साथ साथ जो कुछ ममालिक में ग़िज़ाई किल्लत है आने वाले इस मौजूदा साल में, उसका भी सामना करना पड़ सकता है। तो देखते हैं सूरत हाल किस तरफ चलती है, क्या हालात आते हैं, तो हम आपको अब नई वीडियो के साथ अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।